हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में यूपी डीएलएड के सामाजिक अध्ययन विषय से अध्याय 3 के अध्ययन की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। आइए सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी वो 28 दिसंबर को हुई थी 1885 ईस्वी में, और इसकी स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई थी, जो कि बम्बई में है और बम्बई महाराष्ट्र में है, आप लोग जानते ही हैं। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था इस संस्कृत कॉलेज में, और इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इसी अधिवेशन में, यानी कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि बम्बई में है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ। उसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, भाग लिए, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी जी किए। और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को स्थापना की गई। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे उनका नाम है एलन ओक्टेवियन ह्यूम। इनको हम लोग A.O. ह्यूम भी कहते हैं, A.O. ह्यूम। इनका पूरा नाम है एलन ओक्टेवियन ह्यूम। अन्य जो संस्थापक सदस्य थे उनमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और आनंद मोहन बोस थे। अब आइए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य एवं कार्यक्रम का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य था लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था लोकतांत्रिक का मतलब कि लोकतंत्र से संबंधित, राष्ट्रवादी का मतलब है कि एक ऐसा आंदोलन जो राष्ट्र के लिए हो, जिसमें राष्ट्र की स्वतंत्रता की भावना हो और राष्ट्र की उन्नति का भावना हो। तो ये पहला उद्देश्य था कांग्रेस का। अब आइए हम लोग दूसरे उद्देश्य का अध्ययन करते हैं। कांग्रेस की स्थापना का दूसरा उद्देश्य था भारतीयों को राजनीतिक लक्षण से परिचित कराना। राजनीतिक लक्षण का मतलब कि राजनीति की जो विशेषताएं होती हैं, जो खासियत होती है, जो लाभ होते हैं, उससे परिचित कराना और राजनीतिक शिक्षा देना। राजनीतिक शिक्षा का मतलब राजनीति की शिक्षा देना, ये उद्देश्य था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का। कांग्रेस की स्थापना का तीसरा उद्देश्य था आंदोलन के लिए मुख्यालय की स्थापना करना, ताकि आंदोलन से संबंधित गतिविधियों के लिए रणनीतियां बनाई जा सकें और उनको पूरे देश में प्रसारित किया जा सके। चौथा उद्देश्य था देश के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के मध्य मैत्रीपूर्ण अर्थात मित्रतापूर्ण मधुर संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। जो भारत के विभिन्न भागों के राजनीतिक नेता थे, राजनीति से संबंधित नेता थे तथा कार्यकर्ता थे, उनके मध्य मैत्रीपूर्ण अर्थात मधुर संबंधों की स्थापना को प्रोत्साहित करना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य था। पांचवा उद्देश्य था उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा को प्रोत्साहन एवं समर्थन। जो उपनिवेश की विचारधारा थी, उसके खिलाफ जो विचारधाराएं थी, उनको प्रोत्साहित करना और उनको समर्थन देना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। छठवां उद्देश्य था एक सामान्य आर्थिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के लिए देशवासियों को एकमत करना। एक ऐसा आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम बनाना जो सामान्य हो, मतलब सभी नागरिकों के लिए हो, और इसके लिए देशवासियों को एकमत करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था। सातवां उद्देश्य था लोगों को जाति, धर्म और प्रांतवाद की भावना से उठाकर
उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना। मतलब जो उस समय लोगों में जाति पाति थी, धर्म की भावना थी और प्रांतवाद की भावना थी, उससे लोगों को ऊपर उठाना और उनमें एक राष्ट्रव्यापी अनुभव को जागृत करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। राष्ट्रव्यापी अनुभव का मतलब कि नागरिकों में व्यक्तिगत और अपनी जाति, धर्म और प्रांत की जो भावना थी उससे उनको ऊपर उठा करके उनके अंदर पूरे राष्ट्र की सोच, पूरे राष्ट्र के कल्याण की भावना को जागृत करना भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। अंतिम उद्देश्य है भारतीय राष्ट्रवादी भावना को प्रोत्साहन एवं उसका प्रसार। भारतीय राष्ट्रवादी भावना मतलब भारत की जो राष्ट्रवादी भावना थी उसको बढ़ावा देना और उसका प्रसार करना, उसको पूरे देश में फैलाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 13वां वीडियो है और फिर अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग।